हेलो दोस्तों, चलिए चलते हैं ठगनी मिनी बारबी किचन में। आज यहाँ पे क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। अरे चिंकी, जल्दी से खाने को कुछ लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम तो इतने धीमे धीमे काम करती हो कि मैं क्या ही बताऊँ। अचार रोटी ले आओ, अगर मैगी नहीं बन पा रहा है तो। अरे राहुल, मैगी बन के तैयार है, देखो मैंने प्लेट में लगा दिया है। सब कोई खाएंगे। इसके साथ मैंने सलाद भी काटा है बीट के। देख लो कितना अच्छा मैंने पत्ते पर सजा कर रखा है। हम लोग मैगी और सलाद खाएंगे आज। खाने में कितना अच्छा लगेगा खाने करता। देखो पहले पहले खा ही नहीं होते, पहले ही चिल्लाने लगते हो तुम। अक्सर ही ऐसा करते हो, मेरे पर बहुत चिल्लाते हो। मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी अपनी काकी जी से भी और दीदी से और भैया से भी। वो तुम्हें डांट लगाएंगे, तभी तुम कहीं अक्ल आएगी ठिकाने। अरे हाँ राहुल, थोड़ा तो सब्र रखो। तनी तनी में तुम क्यों चीखने चिल्लाने लगते हो। थोड़ा आराम से रहा करो। चिंकी भी अभी नहीं बड़ी नहीं हो गई है, हर काम करती तो है। थोड़ा समय लग जाता है उसे, 1-2 मिनट ज़्यादा तो क्या हो गया। तुम ऐसे परेशान न किया करो चिंकी को। अरे चाचू सही, मम्मा सही कह रही है। वैसे मैगी बन के तैयार है, चलिए चलिए खाते हैं पहले, बाद में बातें करेंगे। पहले मैगी खाते हैं, क्योंकि मुझे मैगी देखकर मुंह में पानी आ रहा है। मैगी तो मेरा फेवरेट है। मैं पहले मैगी ही खाऊंगी, इसके बाद ही कुछ करूंगी। एक बार डमरू भी बजाऊंगी पहले मैगी खाकर। अरे मैं तो नहीं खा रहा मैगी वोगी। तुम लोग मेरे लिए रोटी भुजिया बनाओ, थोड़ा चटनी, थोड़ा अचार लाना, और उसके साथ दही भी देना, मुझे खा कर जाना है कहीं पे। अरे पापा, ये अब क्या बोल रहे हैं। मैगी तो बहुत टेस्टी बना है, आप खा कर तो देखिए कितना अच्छा है। खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, कितना लाजवाब है। आप खाइए तो सही, हमेशा ही आप ऐसा ही करते हैं, नहीं खाते हैं। फिर कैसे पता चलेगा कि कितना अच्छा बना है। बहुत टेस्टी है ये, खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट बना है ये। ठीक है भैया, मैं अभी जाती हूँ किचन से, आपके लिए अचार रोटी ले आती हूँ। दही और पापड़ भी है, और भी खाने में बहुत सारी सब्जियां मैंने बना रखी है, सारी चीज़ें ला देती हूँ तो आप खा लीजिएगा। अरे सिंधु, मैं तो मैगी ही खाऊंगा, मेरे लिए नहीं लाना भाई, मैं सिर्फ भैया के लिए लाना। मैं तो मैगी खाऊंगा, मेरा मैगी खाने का ही इरादा है, मैं और कुछ नहीं खाने वाला। तुम लोग जो खाना है खाओ, मुझे मैगी खाना है सिर्फ मैं मैगी ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा आज। तुम लोग को जो खाना हो वही खाना, पर मुझे परेशान नहीं करना। चलिए चाचू, हम लोग मैगी खाते हैं। कितना अच्छा टेस्टी वाला मैगी है, खाने में तो मज़े आ रहे हैं। आइए आप भी आ जाइए, मैं भी खा रहा हूँ, आप भी खाइए। हम दोनों मिलकर खाएंगे, कितना अच्छा लगेगा खाने में। इसका स्वाद तो बिल्कुल ही एकदम यमी यमी है। मुझे तो यमी यमी मैगी पसंद है। अरे राजू, ज़्यादा नहीं खाना, और खा के सलाद ज़रूर खा लेना। सब गंदी चीज़ें होती है, मैदा सड़ी हुई से बनाई जाती है ये। पहले खा लो, इसके बाद सलाद खा लेना अच्छे से भरपेट, फिर ये आसानी से पच जाएगा, तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता है भाभी, आप भी ना बहुत परेशान होती रहती हैं। मैं तो रोज़ ही वहाँ बाहर में था तो मैगी खाता था, तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ कभी। आप न राहुल को हमेशा ही बच्चा ही समझती हैं, आप कभी भी हमें बड़ा नहीं समझती। हमें भी समझाती रहती हैं और राजू को भी। अरे एक दिन खाने दीजिए ना, एक दिन खाने से क्या होता है। अरे तो ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि खाओ और फिर सलाद भी खा लेना, ताकि दोनों साथ में अच्छे से पच जाए, तुम्हें कोई परेशानी ना हो। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। ठीक है मम्मा, मैं पहले सलाद खाऊंगा, फिर मैं मैगी खाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या खाऊंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले मैगी खा लेता हूँ, फिर सलाद खा लेता हूँ, कितना अच्छा रहेगा। अरे राजू, तुम भी ना क्या उल्टी पलटी बातें करते रहते हो। पहले मैगी खा लो, बाद में सलाद खाना। अरे वाह, कितना टेस्टी है ये मैगी, और ये सलाद भी बहुत ही यमी यमी लग रहा है। कितनी लाल लाल है, पूरा ही लाल है, बीट है ये, डायरेक्ट खून बढ़ता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ये। खाकर तो देखो कितना अच्छा होता है ये। पहले खाए ही नहीं हो, फिर पता कैसे चलेगा इसमें क्या क्या है। इसे खाने से डायरेक्ट खून बढ़ता है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। खाओ फिर जानो क्या होता है इसमें। ये खाने से बहुत फ़ायदे हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये, डायरेक्ट खून बढ़ाता है। पहले रोज़ आधा ही खा लो, उतने में काफ़ी है।
भी नहीं खा सकते तो एक टुकड़ा जरूर खाया करो रोज, क्योंकि डेली हमारे शरीर को लाल चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिससे हमारे शरीर में खून बनता है, इसीलिए इसे रोज़ खाना चाहिए। हाँ चिंकी लाओ लाओ भाई, मैं भी खा लेता हूँ, मुझे भी पता है सारी बातें, पर मैं तो अब क्या करूँ, मैं अपना ध्यान ही नहीं रखता। लाओ अब दे रही हो तो मैं खा ही लेता हूँ, सच में बहुत टेस्टी है। मैगी से भी ज़्यादा टेस्टी तो यही लग रहा है, मैंने तो भूल ही गई थी, मुझे मैगी मैगी करने लगा था मैं। रानी तुम भी खा लो, देखो कितना मीठा है ये, बहुत अच्छा लग रहा है सलाद, खाकर तो देखो कितनी टेस्टी है, यमी यमी है, पूरी लाल लाल, बहुत स्वादिष्ट है ये, खाने में बहुत मज़े आएंगे तुम्हें, और पचने में भी आसान है, शरीर को डायरेक्ट आयरन की पूर्ति कर देती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अब राहुल खा लो तुम भी, और रानी भी खा लो, और राजू भी खा लो, सारे लोग खा लो थोड़ा थोड़ा, और अच्छे से जब खा लोगे पूरे तब पता चलेगा इसका फ़ायदे कितने हैं, बहुत टेस्टी होता है ये। अरे हाँ भाई मेरे लिए भी लाओ, मैं भी खाऊंगा ये वाला ज़्यादा अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद है बीट खाना, मैं तो बचपन से ही खाता हूँ, इसीलिए तो मैं इतना स्वस्थ हूँ। पूरा मेरा शरीर तो देखो कितना बड़ा है और कितना अच्छा है, कितना मजबूत है, तुम लोग की तरह नहीं है मेरा शरीर जैसे तैसे, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। और जीजू मैं तो मैगी ही खाऊंगी, मुझे मैगी ही खाना था, मुझे बहुत ज़ोर से मैगी खाने की इच्छा हो रही है, मैं पहले मैगी खा लेती हूँ फिर ही मैं कुछ और खाऊंगी। अरे ये तो गिर गया, अब मैं इसे भी खा लेती हूँ, उसके बाद और भी खा लूँगी, सारा खा लूँगी मैगी के बाद मैं थोड़ा मैं भी सलाद खा लूँगी, मुझे तो मैगी ज़्यादा पसंद है सलाद से। फिर भी रिया ज़्यादा मैगी ना खाया करो, ज़्यादातर सलाद ही खाया करो, और घर का दाल चावल रोटी सब्जी खाया करो, ऐसे बदमाशियाँ नहीं करते, इस तरह से तो तुम बर्बाद हो जाओगी, हमेशा ही तुम्हारे शरीर में कोई ना कोई तकलीफें बनी रहेगी। मैं तुम्हें अक्सर देखता हूँ कि तुम मैगी ले जाकर किचन में बना लेती हो, 2-3 पैकेट और खा लेती हो, और कुछ खाना भी नहीं खाती हो। मैं घर में पूछता हूँ कुछ रिया ने क्यों नहीं खाना खाए हैं, तो वो जितने बोलती हैं सिया जी कि तो मैगी खा ली, हर बार मैं यही सुनता हूँ। आजकल तो तुम रानी और राजू को भी हमेशा खिलाने लगी हो, अपने साथ साथ ऐसा ना किया करो, उनकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। सॉरी जीजू, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं नहीं बनाऊंगी मैगी और नहीं खाऊंगी, मैं मार्केट से भी नहीं लाऊंगी, ये सारे फल ही लाऊंगी, इसमें बीट केला संतरा अंगूर और भी बहुत सारे फल हैं जंगली, और थोड़ा बहुत सारी सब कुछ मैं ले आऊंगी जो जो मुझे पसंद पड़ेगा। कीवी भी होता है फल में, और भी बहुत सारे फल होते हैं अच्छे अच्छे जो मार्केट में आते हैं, आम है लीची है, मैं यही सारी रानी राजू को खिलाऊंगी, अब मैं नहीं लाऊंगी मैगी वगैरह। देखो तो चिंकी को मैं जाकर सरप्राइज़ दूंगा, उसे पता ही नहीं चलेगा मैं क्या लेके आया हूँ, मैं उसे दिखाऊंगा ही नहीं, मैंने छुपा रखा है अपने अंदर, मैं उसे दिखाऊंगा नहीं, पहले मैं उसके बाद पहुँच तो दाऊँ, धीरे 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 पहुँचूँगा, फिर उसे सरप्राइज़ दूंगा, उसे भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्या लेके आया हूँ, उसे पता चल जाएगा तो भाई पता नहीं क्या सोचेगी मेरे विषय में, इसलिए मैं चुपचाप जाकर बैठ जाता हूँ। अरे राहुल ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे बगल में आकर बैठ गए, वहाँ पर बैठे हुए थे, तुम्हें क्या दिक्कत थी, तुम यहाँ आ गए हो, कुछ है क्या तुम्हारे पास? अरे सिंधु रानी सब सुनो मेरी बात, धीरे से सुनना, तुम्हारी चाची को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि राहुल चच्चू ने उस चिंकी के लिए अच्छे से कान का इयररिंग लाया है, कान का बाली लाया है, बहुत अच्छा वाला, जैसे उसके लिए मैंने हार बनाया था वैसे उसके कान का बाली बना है, इसीलिए उसे देने के लिए वो गया है चुपचाप से वहाँ पे गिफ्ट देने, तुमको परेशान नहीं करना, चलो हम लोग चलते हैं बाहर, राहुल चिंकी को बतियाने दो। अरे दीदी क्या हुआ, आप लोग चुपके चुपके क्या बातें कर रहे हैं, थोड़ा मुझे भी बताइए, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, लोग कुछ तो ज़रूर अपने में धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं मुझे भी बताइए ना प्लीज़ दीदी बताइए ना। ठीक है चिंकी थोड़ी देर रुको, राहुल तुम्हें खुद ही बता देगा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो। टन टन नन, देखो यहाँ पे क्या है चिंकी, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारे कान का, जैसे तुम्हारे पास हार है वैसा ही मैंने कान का ले आया तुम्हारे लिए, देखो नया है, पूरा पूरा नया है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, देखो तो सही। अरे वाह राहुल ये तो तुमने कमाल ही कर दिया, अब तो मेरे पास इसका इयररिंग भी हो गया, वाह थैंक यू राहुल।